बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। 14 अगस्त के जश्न के सिलसिले के अंदर शेख कामरान अहमद फारूकी साहब के दफ्तर के अंदर इनके डेरे पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का जश्न मनाया गया। 14 अगस्त आज़ाद कौमें जो होती है ना, वो हमेशा अपना जो आज़ादी का जश्न है बड़े जोश व खरोश के साथ मनाती है। बहुत कुर्बानियाँ दी गई, लाखों मुसलमानों ने अपनी जो है ये कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, घर सब की जानों का नजराना दे के 15 लाख से ज़ायद अफराद ने अपनी जानों का नजराना दिया। तब कहीं जाकर ये पाकिस्तान का वजूद मंजर आम के ऊपर आया। हमारे साथ ये तमाम दोस्त जो हैं आज जश्न मना रहे हैं, अपना वक्त घर नहीं गए, कहीं नहीं गए। आज केक कटिंग सेरेमनी हुई और सब लोग बहुत हैप्पी है। 14 अगस्त के हवाले से इनका क्या कहना है, ये तमाम दोस्तों से हम फर्दन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब, आप साबका जनरल सेक्रेटरी भोना बाज़ार सुप्रीम अंजमन ताजरान के नायब सदर भी हैं सिटी के। आज 14 अगस्त के हवाले से क्या कहते हैं? शुक्रिया मनान। देखें, सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। ये 79 जो साल गुज़र गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा बहुत मजबूत मुल्क है। मैं आपके चैनल के तवस्सुम से कहूँगा, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क बनाया है। ये ऐसे मुल्क नहीं बना। हम इस मुल्क की हमें कदर करनी चाहिए। हमारे कायद का मुल्क है। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इस मुल्क पे अपनी रहमत और फजलो करम करे। और मैं आपके चैनल के तवस्सुम से कहूँगा कि जितने भाई मुसलमान पाकिस्तान के हैं, मिलजुल के एक यकसा होके चलें। अच्छा शेख साहब, सिर्फ ये बता दें कि एक एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान मक्का एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, उसके ऊपर थोड़े से क्या कहते हैं? देखिए मनान, आपने अच्छा सवाल किया है। ये एग्रीमेंट पाकिस्तान के और जो 3 मुल्क हैं, तीनों मुल्क के लिए बहुत अच्छा हुआ है। ये होना चाहिए था, क्योंकि ये होना था तो कुछ अमन होना था। तो मैं देखें, आज एक सेलिब्रेट इस तरह की है कि 14 अगस्त के हवाले से आप पूछ रहे हैं, जो मामला ईरान का और अमेरिका का बना हुआ है ना, ये जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। हम दुआ गो हैं कि 14 अगस्त की वसासत से आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और शेख कामरान अहमद फारूकी ने जो यहाँ पे केक काटा है, अपने दोस्त बुलाए हैं। ये CC 123 के चेयरमैन भी है, बहुत दबंग आदमी हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये एक होके चलें। और जो ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से जो पेट्रोल के ऊपर या महंगाई के ऊपर जो किया गया है, मौजू तो नहीं था, लेकिन बात आपने इस तरह की कर दी है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से कहूँगा, पेट्रोल को अपनी रेंज में लाया जाए, बिलों को अपनी रेंज में लाया जाए, ताकि जो कुछ भी है इस मुल्क पाकिस्तान पे हाल पे रहम करें। ये हमारे लीडर जितने भी हैं, ये हम अवाम के टैक्सों पे चलते हैं, अवाम का ख्याल करना चाहिए। सही। हमारे साथ जी मोहम्मद जमील साहब है, ये प्रॉपर्टी डीलर भी हैं और शेख कामरान अहमद फारूकी साहब के बड़े करीबी दोस्त भी हैं। सर, क्या कहते हैं 14 अगस्त की खुशियों पे? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो सबसे पहले आज 14 अगस्त है, 2026 इंडिपेंडेंस डे। मेरी तरफ से सबको मुबारक हो। और ज़ाहिर बात है कि आज़ादी के दिन पे हम लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये ज़रूर गौर व फिक्र करना चाहिए कि ये मुल्क जिस चीज़ की वजह से हमें मिला है, बेशुमार लोगों ने इसके लिए अपनी जानें दी हैं। मुसलमान बहनों बेटियों ने अपनी इज़्ज़तें और आबरू बचाने के लिए दरियाओं में और कुओं में छलांगें लगाई हैं। बेशुमार उलमा इकराम और सियासी कायदीन ने अपने सर कटवाए हैं, फांसियाँ चढ़ी हैं। और इस मुल्क को बनाने का मकसद ये नहीं था कि हम कोई अच्छी मस्जिदें बनाएं, हम नमाज़ें पढ़ें, हम रोज़े रखें। अच्छी मस्जिदें तो यूरोप में बड़ी हैं, अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, हर जगह पे हैं। वहाँ पे लोग नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं। इस मुल्क को बनाने का मेन मकसद था इज्तमाई अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम करना और अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक गवर्नमेंट के निज़ाम को कायम करना। तो जो चीज़ जिस बेस पे बनती है, हमें उस बेस की तरफ भी गौर करना चाहिए। और हमारी जद्दोजहद में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि इस मुल्क में इज्तमाई इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए हमारी पर्सनल जद्दोजहद क्या है। और दूसरा, मैं शेख कामरान अहमद फारूकी सदर प्रॉपर्टी यूनियन 220 तक ये उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सब दोस्तों को आज अपने ऑफिस बुलाया है और जश्न आज़ादी का केक काटा और सब दोस्तों के साथ आज़ादी के दिन की खुशियाँ मनाई।
नईम साहब जी हमारे साथ मौजूद है। आज जश्न 14 अगस्त का जश्न है, क्या कहते हैं जी? 79 साल हो गए, 79 ईयर्स ओल्ड इस टाइम के ऊपर हम इस मुल्क के अंदर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने कायद शेख कामरान फ़ारूकी और पूरे पैनल की तरफ से पूरी आवाम को खुशामदीद कहता हूँ इस दिन के लिए, कोई प्यारा दिन मिला और मैं अपने आप पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और पाकिस्तान में पैदा हूँ। मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान ने हमें खुशियाँ दी हैं, इज़्ज़त मकाम दिया है। हम अपने कायद शेख कामरान के साथ कंधा से कंधा जोड़कर इसके शाना बिशाना चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हमारे साथ जी माना पहलवान साहब मौजूद है, माशाल्लाह मशहूर और मारूफ शख्सियत है, बहुत से मेडल जीते हैं, बहुत सी जो पहलवानी मसलन के जो मुकाबले हैं वो इन्होंने विन किए हैं। फैसलाबाद अगर हम रुस्तम कहें तो ये इनके लिए टाइटल कम ना होगा। जी माना पहलवान जी अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बहुत खुशी है माशाल्लाह, हमारे जो सदर है माशाल्लाह शेख कामरान, इन्होंने सारा इकट्ठा जमा किया हुआ है कि माशाल्लाह केक काटा, हर चीज़ की माशाल्लाह पूरा बताया कि 14 अगस्त इसे कहते हैं कि माशाल्लाह ये देखो हमारा जो मुल्क है माशाल्लाह ऐसे ही चमकता रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े हैं इतनी जानें कुर्बान की हैं उन्होंने। जो इंडिया में हमारी जलंधर में जगह थी वो आते वक्त हमारे बड़े उधर 133 मुरब्बे दान कराए। मैं कहा कोई बात अल्लाह के लिए बस पाकिस्तान माशाल्लाह हम पाकिस्तान में राजी हैं बस माशाल्लाह। हमारे साथ जी एक दोस्त और है मोहम्मद शफीकुर रहमान साहब, ये भी शेख कामरान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। सर 14 अगस्त की खुशियों पे क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अहले वतन को पहले नंबर पे मेरी तरफ से जश्न ये जो आज़ादी है सबको मुबारक हो। और इससे पहले मैं एक बात कुरान मजीद की आयत है वो पढ़ना पसंद करूँगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरके में नहीं पड़ो। जो सबसे ज़रूरी बात है जो आजकल हम लोगों में, हर बंदे में, हर घरों में हो रही है, पार्टी बाजी चल रही है, ये नहीं चलनी चाहिए। ये सारे हम एक कौम है, ना सिंधी है, ना पठान है, ना पंजाबी है, ना बलोची है, असी सारे पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी होना हम लोगों के ऊपर फ़ख्र है, मेरा प्राउड है। और हम सब अभी भी ना सिर्फ इस प्लेटफॉर्म में, आगे मेरा भाई मेरा दोस्त शेख कामरान अहमद फ़ारूकी साहब ये जब CC 1, 2, 3 के ऊपर जब इलेक्शन में खड़े होंगे मैं भरपूर इनका साथ और पूरी कोशिश और अल्लाह के आगे उसकी बारगाह में दुआ गो हूँ। ऐसे लोगों पे फ़ख्र करना चाहिए और कामयाबी के लिए ना सिर्फ दुआएं बल्कि साथ देना चाहिए, ताकि ये आप लोगों के जो फलाही काम है, जो आपके छोटे मोटे काम है, जो अदारों से काम लिए जाते हैं, ऐसे बंदों के ऊपर फ़ख्र करके इनको साथ लेके चलना चाहिए। और जैसे हमारे कायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वो हमारे कायद हैं, उनकी निस्बत के, उनकी अता से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमें मिले हैं उनके विजन को लेके चलना चाहिए, ना कि तफरके करें, एक दूसरे के साथ पार्टीबाजी करें जो ऑलरेडी हमारे मुल्क में चल रही है उसको तोड़ें और यकजा होके और सारे मिलके आवाज़ दें पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ मजीद दोस्त हैं जी। एक है वो बड़ा शर्माते हैं जी, वो बोलते कम है लेकिन फिर भी एक 14 अगस्त की खुशियों पे देखें जी, कुछ दोस्त होते हैं घरों में बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बीवी बच्चों के साथ बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कई दफ़ा ना खुशियों के बारे में बाहर दोस्तों में उनका ज़रा बोलना शर्माना ज़रा अच्छा लगता है। उनमें से एक ये दोस्त भी है जी, शहबाज साहब जी इनका नाम है। क्या कहते हैं जी 14 अगस्त की खुशी? 14 अगस्त की मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ कामरान भाई का और सब दोस्तों का, क्योंकि कामरान भाई ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके उन्होंने केक काटा 14 अगस्त का और मुझे बहुत खुशी हुई। आज आज़ादी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, ये हम कभी ज़िंदगी भी नहीं भूल सकते इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। और ये मैं यही सबको कहना चाहता हूँ कि इत्तेफाक से चलें, सलूक के साथ चलें और कामयाबी अता करें। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हमारे साथ जी शेख कामरान अहमद फ़ारूकी साहब जो आज की तकरीब के रोनवा और इन्होंने ही पूरी तकरीब का एहतमाम किया था।
केक सेरेमनी के लिए सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, 14 अगस्त की खुशियां जो लोग घरों के अंदर बैठे थे इंजॉय कर रहे थे उन्हें बाहर बुला के कट केक करके एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठा किए, ये बड़ी खुशी की बात होती है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरा भाई, एक चीज़ बड़ी अहम है, आप चेयरमैन जो 123 के उम्मीदवार भी हैं और इसके अलावा आप एक समाजी वर्कर भी हैं। क्या ज़बरदस्त आज आपने प्रोग्राम किया है 14 अगस्त की खुशियों के हवाले से। आज 14 अगस्त के हवाले से क्या कहेंगे? जी जी मनान भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। 14 अगस्त को हमारा जो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया अल्लाह के फ़ज़ल से, देखो हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने बहुत कुर्बानियाँ दी और बड़ी मुश्किल से, बड़ी यानी कि कोशिश से ये मुल्क हमें मिला है और हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए और सबको मिलके एक यकजा होकर चलना चाहिए। अपने मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएं। मैं हुकूमत से भी गुजारिश करूँगा कि हमारे मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएं ताकि हमारी आवाम, लोग खुश रहें। तो ये एक आज़ाद मुल्क है, इसमें हमारे हुक्मरान चाहें बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान को चला सकते हैं और चला भी रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम दोस्तों से, तमाम अहबाब से जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं कि ये मुल्क, जो ये हमारा पाकिस्तान मुल्क है, ये बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत मुल्क है। इसके बड़े मनाज़र हैं, बहुत ही खूबियाँ हैं इसमें। ये वो मुल्क है जो आज तक कोई मुल्क देख लें उसमें इतने यानी कि मौसम बहार, मौसम ख़ज़ां और 4 जो मौसम हैं वो इस मुल्क में है। तो हमें सब मिलके तमाम भाइयों को यकजा होके, इकट्ठे होके इस मुल्क के साथ अच्छे तरीके से चलना चाहिए, अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और जो भी हमारे ज़िम्मे को काम अच्छे आते हैं हमें ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। तो ये 14 अगस्त एक बहुत ही अच्छा दिन, आज़ादी का दिन है। इस दिन को हमने बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों को इकट्ठा करके मनाने की कोशिश की है और मना रहे हैं। तो इस मौसम के हिसाब से, इस दिन के हिसाब से मुझे एक मिली नगमा याद आ गया, वो मैं आपको एक आधा शेर सुनाता हूँ जो मैंने हम कलियाम तारे प्रोग्राम में बचपन में सुनाया था। तो वो सुनाते हैं। सब्ज़ परचम वतन, चांद तारा वतन, सब्ज़ परचम वतन, चांद तारा वतन, दिल की किंदिल आँखों का तारा वतन, हमको महबूब है अपना सारा वतन, रूह का जगमगाता सितारा वतन, सब्ज़ परचम वतन, चांद तारा वतन, इसके आकाश तारों से मामूर है, इसके गुलशन बहारों से भरपूर है, किसकी तकदीर है ऐसा प्यारा वतन, सब्ज़ परचम वतन, चांद तारा वतन। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़े खूबसूरत, वाकई बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत कामरान भाई ने आज मिली नगमा गाया। ये लेकिन एक इनका तारुफ और भी दे दूँ, ये अदीब भी हैं, शायर भी हैं, सिंगर भी हैं माशाल्लाह। बहुत से दोस्त शायद इस तारफ से नहीं जानते। और जो अच्छा सिंगर भी होता है ना, अच्छा नात ख्वान ज़रूर होता है और बहुत खूबसूरत नाशरी भी पढ़ते हैं। बहरहाल ये किसी और दिन इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लास्ट सर एक सवाल है, सिर्फ ये है कि मक्का एग्रीमेंट के ऊपर क्या समझते हैं, पाकिस्तान कितना मजबूत हो गया? मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें इंशाल्लाह ताला तीनों मुल्कों की सलाह होगी और सब मिलके इकट्ठे होकर अगर चलेंगे तो हमारा मुल्क अमन हो जाएगा, हमारे मुल्क में अमन हो जाएगा। और मैं बार बार बल्कि कई दफ़ा कह चुका हूँ अपने इंटरव्यू में कि ईरान और ये जो अमेरिका का मसला हो रहा है, मेरा ख्याल इस मसले को ख़त्म किया जाए ताकि हमारे मुल्क में अमन और ईमान ताज़ा हो और तमाम लोग जो है खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया जी।
ये थे शेख कामरान फ़रूकी साहब और दीगर दोस्त जो हैं। बहुत ज़बरदस्त आज का प्रोग्राम है, मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत सी तकरीबात के अंदर हमने देखा है कि लोग आते हैं, लेकिन जोश व जज्बा जो मैंने आज देखा है, अब देखा है, इस टाइम ईमानदारी की बात है कि 14 अगस्त की खुशियाँ दुबाला हो गई, मज़ा आ गया। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। मनाना शरीफ को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। उधर चल जाओ, घूम के ना उधर चल जाओ, चलो आगे चल जाओ, पीछे चल जाओ, पीछे